Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. Today we are going to discuss the topic conjugated molecules. Okay, so to understand this terminology, conjugated molecules, we first need to understand what is meant by conjugated, right? ओके सो ये जो कॉन्जुगेटेड का वर्ड है ये कॉन्जुगेशन से है या कॉन्जुगेट से है और इसका मतलब क्या होता है मिलाप, ठीक है, यानी कि मिलाना। जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर कहते हैं कॉन्जुगेशन क्या होती है, जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो सिमिलरली कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिलाप या कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से बने, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करने की वजह से बने हैं, इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, conjugated molecules. So if we precisely define the conjugated molecules, we say that molecules formed by the combination of two different molecules belonging to two different categories. यानी दो different categories से ताल्लुक़ रखने वाले molecules जब एक दूसरे के साथ combine करते हैं तो उसके result में जो molecule बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। सो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने की वजह से बनेगा, ठीक है, दो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दें प्रोटीन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल है, प्रोटीन का जो वर्ड है वो प्रोटीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ग्लाइकोप्रोटीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ two different molecules or two molecules belonging to two different categories. like कार्बोहाइड्रेट एक अलग किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन एक अलग किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, तो इसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बना है विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं कॉन्जुगेटेड एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स की, लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर ऑल्सो द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, दीज ऑल आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लाइपोप्रोटीन्स। अब लाइपोप्रोटीन्स जो है ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है और ये कॉम्बिनेशन है किसका, लिपिड्स का। लाइपो का जो वर्ड है यहाँ पे लिपिड्स के लिए है और प्रोटीन अगेन फॉर प्रोटीन के लिए है, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बनेगा कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन से। अब लिपिड्स और प्रोटीन जब कंबाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन्स। अब लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर हमारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं लाइपोप्रोटीन्स। इसी तरह जो बाकी सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर भी लाइपोप्रोटीन्स बनाए जाते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स बनाने के अंदर रोल प्ले करते हैं, मेम्ब्रेन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे एंजाइम्स का हिस्सा भी हैं और एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, राइट। सो बहुत सारे एंजाइम्स का हिस्सा भी हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स का हिस्सा भी हैं, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसमें लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो एंटीजेंस होते हैं उसका भी हिस्सा हैं लाइपोप्रोटीन्स, राइट। ओके, सो लाइपोप्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वी हैव अनदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। नाउ व्हाट आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स। सो दैट मीन्स के न्यूक्लियोप्रोटीन इज द मॉलिक्यूल, इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। जब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहेंगे। अब न्यूक्लियोप्रोटीन की जो परफेक्ट एग्जांपल होती है वो हमारा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं ये हमारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं, इनका फंक्शन क्या हो गया, ये हमारे क्रोमोसोम्स बनाएंगे। सो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है और प्रोटीन मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ने जब प्रोटीन के साथ कंबाइन किया तो रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूल बना दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड क्रोमोसोम इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं और ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ओके, देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंड दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड। ओके, सो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ग्लाइको का जो वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और जो लिपिड्स है अगेन फॉर लिपिड्स इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन दिस मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ दैम इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड्स। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो बनता है दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। ओके,
अब ग्लाइकोलिपिड जो हैं इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। इसी तरह ये सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो सेल टू सेल इंटरेक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि सेल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी जो सिग्नलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि सेल रिकॉग्निशन, सेल इंटरेक्शंस जो होती हैं उसमें, यानी कि जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ conjugated molecule, that is glycoprotein. Now glycoprotein is a molecule formed by the combination of carbohydrates and proteins. When carbohydrate and protein link together they form a molecule which is called as ग्लाइकोप्रोटीन, another type of conjugated molecule. Now ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, फंक्शंस देखें तो ये ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये एग के एल्बुमिन में भी प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। सो आज जो हमने बात की है वो किसके हवाले से हमने डिस्कशन की है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के हवाले से। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जब कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन है। और ये सारे जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स बनाने में, हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने में, ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में या मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।